मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। गुजरात की धरती तो सनातन परंपरा की वाहक रही है। लोग किसी और कारण से कहते होंगे कि गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, लेकिन मैं गर्व से कहना चाहूंगा, अगर किसी को हिंदुत्व के दर्शन करने हैं तो वो गुजरात का इतिहास पढ़ ले, गुजरात की धरती पर आ जाए, उसको हिंदुत्व के दर्शन यहां पर साक्षात दिखाई दे। ये केवल हमारे नारे में नहीं है, ये हमारे संकल्प में है। पूज्य महाराज जी ने कहा, महाराज जी को जाना था और हम सब भाई बहन मिलकर उस दिन नृत्य करते हैं, मां की आराधना के लिए करते हैं, मां की आराधना में आनंद आता है। कुछ जिहादी वहां मौका तलाशते हैं, मेरी बहन बेटी को छेड़ने का मौका ढूंढते हैं। हमने तुमको रहने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी इज्जत पर हाथ डालो। मैं बजरंगियों का आह्वान करता हूं, हर पंडाल में जाए, गरबे के सबका आधार कार्ड चेक करें और बिना आधार कार्ड के वहां पर गरबे में किसी को घुसने ना दें। कोई आना चाहता है तो उसके तिलक लगना चाहिए, हर व्यक्ति को लगना चाहिए, हाथ पे कलावा होना चाहिए, आई कार्ड में उसका धर्म क्या है ये साफ लिखा होता है। ये हिंदुओं की देवी है, हिंदुओं के लिए आराधना का स्थल है, तो इसलिए केवल वही गरबे के पंडाल में आने की अनुमति रखते हैं। कोई जिहादी पंडाल में न घुस पाए, ये उन आयोजकों को भी सुनिश्चित करना है। इसलिए कोई टेंट वाला, गरबे के टेंट के अंदर कोई म्यूजिक वाला, कोई मेहंदी वाला, कोई टैटू वाला, जिहादी गोल टोपी वाला नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपील है पूरे गुजरात के गरबा के आयोजकों का गौरव था, हिंदुओं का गौरव है और हिंदुओं का गौरव रहेगा। कोई हमारे समाज को बांट नहीं सकेगा। दुर्भाग्य से भारत के अंदर न केवल समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, अपितु ये भी संकल्प चल रहा है, हम सनातन हिंदू धर्म को समाप्त करें। और बहन जी ने सही किया, जिस बजरंग दल के खौफ से पूरी दुनिया का जिहादी कांपता है, उस बजरंग दल की शौर्य यात्राओं पर हमला किया। गणेश के पंडाल में, इसी कर्णावती शहर में मांस के टुकड़े फेंके गए। इतनी हिम्मत क्यों बढ़ गई है? मैं गुजरात के मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूं, उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं, गुजरात के समाज को मजबूर मत करें। गुजराती जब मजबूर होता है तो क्या कर देता है, यह अनुभव तुम ले चुके हो। मेरठ के दंगों के बाद मेरठ के मुसलमान इकट्ठे होकर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास पहुंचे थे। मैं इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आपको बता रहा हूं, कांग्रेसियों को भी ध्यान से सुन लेना चाहिए। हिंदू सनातन को गाली देने वाले राहुल गांधी, तुम्हें भी समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारी दादी ने क्या कहा। इंदिरा गांधी ने उन मुसलमानों को कहा, तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकती, मिलिट्री नहीं कर सकती, सेना नहीं कर सकती। अगर कोई तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है तो हिंदू समाज का सद्भाव कर सकता है। इनसे दुश्मनी नहीं, इनसे दोस्ती करो, इनके साथ प्यार से रहना सीखो। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, वरना कोई नहीं बचा सकेगा।
इतिहास के पन्नों में से ये बात निकलकर आज गुजरात की धरती पर आ रही है और गुजरात के मुस्लिम समाज को चेतावनी के रूप में कह रही है, तुमने बहुत बदनाम किया हिंदू समाज को यहां। अरे वो दंगे नहीं थे भाई, हमें भाषा बदलनी चाहिए। वो गुजरात का पराक्रम था। तुम हमारे 59 हिंदुओं को जिंदा जला दोगे और गुजराती हाथ पर हाथ धरकर चैन से बैठा रहेगा। तुम जगन्नाथ की रथ यात्रा पर हमले करोगे और हिंदू चुपचाप बैठा रहेगा, सरकार को एप्लीकेशन देता रहेगा। तुम मेरी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डालोगे और मैं राम नाम की धुन लगाता रहूंगा, पुलिस स्टेशन पर जाता रहूंगा। मैं सबसे पूछना चाहता हूं जो बजरंग दल पर आरोप लगाते हैं, यदि आपकी गली में किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो तो क्या पहले थाने में जाओगे या पहले उस बेटी की इज्जत को बचाओगे? पिशाच होगा जो कहेगा पुलिस का इंतजार करो, वरना कोई भी स्वाभिमानी भाई कहेगा मेरी गर्दन चाहे कटकर अलग हो जाए, मैं चाहे जिंदगी भर जेल में रह जाऊं, लेकिन अपनी बहन की इज्जत को नहीं लूटने दूंगा। तो ये सब करोगे तो हमको स्वीकार नहीं है, किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। इसलिए तुमको पत्थर मारना छोड़ना पड़ेगा। आदत बन गई है पत्थर मारने की, पत्थरबाज। मैं कल फोटो देख रहा था हज यात्रा का एक जगह, वहां शैतान की मूर्ति बनी हुई है, शैतान के ऊपर पत्थर मारते हैं। वो शैतान किसको समझते हैं? जो मूर्ति पूजक, जो इस्लाम को नहीं मानते। वही पत्थरबाजी कश्मीर में दिखाई देती है, वही पत्थरबाजी पूरे देश के अंदर आज दिखाई दे रही है। एक अजीब सी कट्टरता आज मुस्लिम समाज में दिखाई दे रही है। कहीं रामनवमी के जुलूसों पर बंगाल में हमले हो रहे हैं, दिल्ली में हमले हो रहे हैं, कहीं गणेश चतुर्थी पर हमले हो रहे हैं, कहीं हिंदुओं की और यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। महाराज जी हनुमान महावीर जयंती की यात्रा पर भी उन्होंने हमला कर दिया। महाराज जी ने तो शांति की बात ही की, इनको भी नहीं चाहिए। पूरे देश ने जय श्री राम कहा तो राम मंदिर बन रहा है। अब हम जय श्री कृष्ण भी कहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय काले वीर बजरंगे। पूरा देश अमृत महोत्सव मना चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। गुलामी के स्मारकों को हम एक एक करके उखाड़ कर फेंक रहे हैं, पहचान रहे हैं गुलामी के स्मारक कौन से हैं। ये दास्ता का प्रतीक है, ये जिहाद का प्रतीक है, ये मेरी माताओं बहनों पर हुए अत्याचार को याद दिलाता है। और जब तक इसका नाम अहमदाबाद रहेगा, ध्यान कर लेना, ये गोल टोपी वाले, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनने वाले अहमद के रास्ते पर चलेंगे और लव जिहाद करते हुए मेरी माता बहनों का अपमान करेंगे। मैं इस जन सैलाब की ओर से, पूज्य संतों की ओर से गुजरात की सरकार से आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, तुरंत अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती किया जाए। यही देश का गौरव है। सोलंकी साहब अब नहीं तो कर, पूरी जगह डबल इंजन की सरकार होगी। यहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि यहां का हिंदू समाज, यहां का जनता, यहां का सामर्थ्य वो भी किसी सरकार से कम नहीं है। मजबूत सरकार और मजबूत समाज कुछ भी कर सकता है। इसलिए बिना विलंब किए हमारी इस मांग को पूरा करो और अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती
करो, यही देश की मांग है, यही यहां की मांग है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।